नमस्कार बच्चों और वेलकम टू दिशांत एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसको हम पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, जो कि आपने इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये इसका नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10th का। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसको मैंने और सहूलियत के लिए क्या है कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि इस प्रकार से है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो कि हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम कवर करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें किस तरीके से हम ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ उसमें यह पता करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल वाली कोई दो इक्वेशंस है, उनके बीच में क्या रिलेशंस होती है या उनके बीच में क्या सॉल्यूशन होता है ग्राफिकली। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम क्या कवर करेंगे, अलजेब्रिक सॉल्यूशन। मींस ये ग्राफिकल सॉल्यूशन था, ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन पता करेंगे किसका, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, जिसके तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो तीनों मेथड्स हम इसमें कवर करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। कवर करते हैं पार्ट 1 क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री सिंपल 1 होती है। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जिसमें a b और c क्या है, कांस्टेंट है, रियल नंबर्स हैं, या फिर क्या है वो एक क्या है x के और y की क्या है कोफिशिएंट है। a x का कोफिशिएंट है और b y का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये क्या है कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, रियल नंबर्स हैं, इनकी कुछ वैल्यू है। बट जो x और y है वो क्या है, x और y वेरिएबल्स है। ठीक है, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। ठीक है, तो हमने इसी का एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, क्या लिया, y प्लस एक्स इक्वल टू 1 और y माइनस एक्स इक्वल टू 1 लिया है। आप इसको अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहें तो क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में मिला सकते हैं। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, बट जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने एग्जांपल लिया किसका, y प्लस एक्स इक्वल टू 1 और y माइनस एक्स इक्वल टू 1, दो इक्वेशंस ली हैं टू वेरिएबल्स वाली, और इसको हम चाहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डालना। तो कैसे आएगा ये, इसका मैंने एक टेबल बना दिया है। x की कुछ वैल्यूज मैंने ले लिए, जिसके लिए y की कुछ वैल्यूज निकाल ली हैं। ठीक है, और जो पॉइंट्स आए, जो कोऑर्डिनेट्स x और y की जो वैल्यूज आई, वो हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे, किसमें, ग्राफ में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है फर्स्ट ये a है। ठीक है, और ये क्या है, b है। ठीक है, ये a है और ये b है। तो a की वैल्यू क्या है, देखो x 0 है और 1 है, 0,1 क्या आया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,1, x की 0 वैल्यू, x की 0 वैल्यू किस पे होगी, इस पे होगी 0 वैल्यू। ठीक है, x की 0 वैल्यू है और y की कितनी 1 है, मतलब y की कितनी वैल्यू 1 है और x की क्या है 0 है, मतलब यही पॉइंट, ये पॉइंट आ गया 0,1। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, x की -1 है और y की 2 है। x की -1 कहाँ है, ये -1, और y की कितनी है, +2 है, मतलब ये, इसकी सीधा में जाएंगे, ये देखिए ये पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, -1,2, एक कोऑर्डिनेट आ गया। उसके बाद में क्या आ गया, x की वैल्यू 2 पे y -1, x की वैल्यू 2 पे क्या है, y -1 है, मतलब ये। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, 2, -1। ठीक है, 3 पॉइंट्स मिल गए। 3 पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, थोड़ा सा इधर आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। आपको जैसा कि पिछले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका हमेशा क्या होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट सफिशिएंट है किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। चौथा नहीं लिया हमने, जब चौथा लोगे तो आप मैच कर जाएगा। जैसे -2 पे कितना आ जाएगा, -3, मतलब ये -2 पे -3, ये पॉइंट कुछ आ जाएगा, ये पॉइंट। ठीक है, तो अब जब इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट ग्राफ में, तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेम टू सेम बी पॉइंट है, x की वैल्यू क्या है 0, y क्या है 1 है, y की वैल्यू 1 है और x क्या है 0, मतलब यही सेम पॉइंट दोनों में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 2 है, x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 हो गई, ये पॉइंट। ठीक है, ये 1,2 आ गया। उसके बाद में x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 क्योंकि इस कोऑर्डिनेट पे होगी। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी, -1 है, -1 मतलब ये। ठीक है, ये 3 पॉइंट मिल गए, ये और ये, इनको अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जोड़ के, तो ये लाइन बन गई। ठीक है, ये लाइन कौन सी है, y - x
इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये लाइन क्या है, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये दो लाइनें हैं जो कि आपस में क्या हो रही हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को 0,1 पे, ठीक है। तो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, इनको देखकर क्या बता सकते हैं, इनका नेचर बता सकते हो। नेचर मींस ये जो लाइनें हैं ये डिस्टिंक्ट है और आपस में एक एग्जैक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, दैट मींस 0,1 एक ऐसा पॉइंट है जिसपे दोनों क्या हो रही, कट हो रही है। दैट मींस इन दोनों का की लाइन का अगर इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू यही आएगी। x और y की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 0 आएगा और y इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। आप चाहे सॉल्व करके देख लो उसको, ठीक है। ग्राफ से सीधे सीधे हमें बन जाएगा, इसके ये सॉल्यूशंस है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जितने पॉइंट्स आपने निकाले हैं, जितने पॉइंट्स ये निकाले हैं, ये सारे पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं मतलब ये पॉइंट से ही लाइन बनी हुई, इन्हीं पॉइंट से लाइन बनी हुई है, ठीक है। दैट मींस ये जितने वैल्यूज हैं ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब कहने का ये है कि जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, -1,2, ये जो इक्वेशन है कौन सी, y प्लस एक्स इक्वल टू 1 है। इसमें अगर मैंने -1,2 पुटअप कर दिया तो ये राइट साइड को सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट मींस ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। -1 रखिए, x क्या, -1 और 2 क्या है, 1 है, y है, तो 2 - 1 कितना आया, 1। RHS में भी क्या है, 1। दैट मींस ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब सेटिस्फाई करेंगे इस लाइन को। समझ रहे बच्चों, ये चीज समझने का मतलब ये है कि जितने पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं ये सब इसी लाइन के ऊपर होंगे इधर, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट लाई हो रहा हो। क्वेश्चन जो आपको बुक में दिया हुआ जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं। तो देखिए ये दो हमने जो पुराने एग्जांपल लिए थे, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर क्वेश्चन क्या पूछता है कि फाइंड वेदर 1,2 लाइज ऑन दिस लाइन और नॉट, ठीक है, इट लाइज दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन और नॉट, ये पूछा जाता है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है, ये इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मींस ये पॉइंट क्या है, इसमें अगर आप पुट अप करोगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए, मींस LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। मींस 1,2 का मतलब क्या होता है, ये x होता है, ये y होता है। मींस x इक्वल टू कितना, 1 और y इक्वल टू कितना है, 2। ये से पुट अप करके देख लो, x क्या है, 1 और y क्या है, 2, ठीक है। कितना आंसर है, -1 और दूसरी तरफ क्या है, 1। तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। दैट मींस ये जो पॉइंट होगा ये इस लाइन पे लाई नहीं होगा। मींस ये जो लाइन बनी थी, ठीक है, लाइन कैसी बनी थी, ऐसी बनी थी लाइन, इस लाइन पे ये पॉइंट नहीं आएगा, ये पॉइंट कहीं इधर उधर जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में जो मेन चीज है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मेन जो और पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ये है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बीच में। मतलब दो लाइनें हमने अभी ड्रॉ की थी यहाँ पर, ठीक है, दो लाइनें ड्रॉ की थी, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब इन लाइनों को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाने का मतलब ये होता है कि ये जो लाइनें हैं, ऐसे आपको ग्राफ नहीं दिखाएंगे, आपको सिर्फ ये इक्वेशन बता देंगे, ये दो इक्वेशन है, ये दो आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, ये दो एक्सप्रेशन है। फिर पूछेंगे वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंस और इट क्रॉसेस ईच अदर या इट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये होता है कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी का सवाल, ठीक है। तो वो भी चीज हम इस पे कवर करते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट एग्जांपल में कवर करता हूं उसको मैं। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि मैंने सीधे सीधे क्या किया, फॉर्मुलाइजेशन कर दिया है, ठीक है। जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस हैं विद टू वेरिएबल्स, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जिसमें कि x और y के वेरिएबल्स आप जानते हो, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, रियल नंबर्स है, कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि कोएफिशिएंट्स है a b और c के। कैसे, जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप देख के कंपेयर कर सकते हो कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं है, सिंपल समझने वाली चीजें हैं। अब क्या हुआ, जब इनका कंपैरिजन किया हमने, मतलब कंपैरिजन मींस a1 अपॉन a2, जब हमने दो
इक्वेशंस ली a1x और b1y और a2x b2y इस टाइप में, तो a1 अपॉन a2 जो है जब डिवाइड करने पर b1 अपॉन b2 के ये b1 और b2 के डिवाइड के बराबर नहीं होगा तो कंडीशन क्या आएगी कि इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। ये आपको याद कर लेना है। ये कैसा होता है ग्राफ के अंदर, कैसे समझ में आता है, ये 11th क्लास में ब्रीफली समझाया हुआ है, ठीक है। तो 11th क्लास की आप वीडियो देख लीजिएगा, बट आप तो नहीं, चलिए। तो क्या है कि वो 11th क्लास में ब्रीफली है, ठीक है। तो हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज क्या करनी है, मेमोराइज कर लेनी है। तो सेकंड चीज क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 b1 और b2 के इक्वल नहीं है तो क्या है, दोनों लाइंस क्या है, उनका सोल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब उनका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक मतलब दोनों जो लाइनें होंगी, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे और एक यूनिक पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, ठीक है, जहां का एक यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। दैट मींस इस कंडीशन में क्या होगा, उन लाइन का एक यूनिक सोल्यूशन होगा और क्या होंगी, लाइनें कंसिस्टेंट होगी या इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब ये वैल्यूज अगर आप डिवाइड करके देखते हो और वैल्यूज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, दैट मींस इक्वेशन क्या है, कोइंसिडेंट है, या फिर लाइनें हैं जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। मतलब एक लाइन ये जा रही है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, सेम इसी के ऊपर क्या हो रही है, दूसरी लाइन भी जा रही है। दैट मींस ये लाइन दूसरे के ऊपर बैठी हुई है। मींस इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे जिनको दोनों लाइनें क्या कर रही होंगी, क्रॉस कर रही होंगी। दैट मींस इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट मींस इसमें जो क्या है, कंसिस्टेंसी वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं मिलेगी, काटना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें कि इक्वेशन क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंस होगी और उसमें क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इसमें क्या मिलेगी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस मींस ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट करती हो। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, अगर आप मीनिंग समझेंगे, कंसिस्टेंट हो मतलब वो एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, रियल वैल्यू हो। तो यहां पर भी एक रियल वैल्यू मिल रही है, ठीक है, और यहां पर भी क्या मिल रही है, रियल वैल्यू मिल रही है। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे जो कि कंसिस्टेंट होंगे। थर्ड वन क्या हुआ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 भी होगा। उसका मतलब क्या होगा कि लाइनें पैरेलल होंगी। दोनों लाइनें क्या होंगी, ऐसे होंगी, पैरेलल होंगी। जब ग्राफ के अंदर देखोगे तो क्या होंगी, दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, ठीक है। दैट मींस इनके बीच में कोई भी पॉइंट्स क्या हो रहा है, कोइंसाइड नहीं हो रहा है, ऐसे टच या क्रॉस नहीं हो रही। दैट मींस इन दोनों का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। दैट मींस वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। पैरेलल लाइन होंगी, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होंगी। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जांपल ये दिया जाता है कि दो लाइनें हैं, सॉरी दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, जो इस टाइप से हैं, एग्जांपल इस टाइप से दिए होंगे, ठीक है। अब ये पूछेंगे वेदर इनके ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, या फिर इनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर वन सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशंस है, वो बताओ, ठीक है। तो यही फॉर्मूले के बेसिस पे आपको क्या करना है, उसकी वैल्यूज निकाल के सीधे वेरीफाई कर देना कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये इतना था। एक एग्जांपल में इसका और ले लेता हूं, उस एग्जांपल से मैं बताता हूं कि कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी की क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एक है x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और दूसरा 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। बट क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली इस टाइप से फॉर्मेट नहीं दी जाएंगे, आपको घुमा फिरा के दिए जाएंगे। जैसे x इक्वल टू माइनस 3y माइनस 2, या दे दिया जाएगा दूसरी इक्वेशन का फॉर्म y इक्वल टू 2x प्लस 1। बट ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तभी आपके साइन कन्वेंशन एकदम सही आएंगे। अदरवाइज साइंस की प्रॉब्लम हो जाएगी, माइनस से प्लस की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में आ गया। इसको भी मैंने कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए यहां से जो आपको एग्जांपल जो वैल्यू निकल के आती है, क्या निकल के आती है, a1 और a2 की। a1 अपॉन a1 की क्या वैल्यू 1, a2 की क्या वैल्यू है 2। कंपेयर करो इसको, ax है तो क्या हो जाएगा a,
x की वैल्यू क्या आएगी 1 आ गई, a2 की क्या आएगी 2 आ गई, ठीक है। b1 की क्या आई, b2 की क्या आई बताइए, b1 की क्या आई 3 और b2 की क्या है -1, क्या है -1। ये ध्यान देने वाली बात है, साइन के साथ में आएगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में c1 c2 की क्या वैल्यू आएगी, c1 की क्या है 2 और c2 की क्या है 1 है, ठीक है। ये वैल्यूज निकल आई आपके पास। अब वो पूछ रहा है कि भाई वेदर दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, या फिर वेदर दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। लाइंस भी बोल सकता हूँ या लीनियर इक्वेशन भी बोल सकता है, ठीक है। अभी देखिए a1 अपॉन a2, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी 1/2 और उसके साथ में b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगी इक्वल टू 3/-1 दैट इज -3। अभी देखिए साफ साफ यहाँ पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दैट मीन्स यहीं से अगर नॉट इक्वालिटी आ गई दैट मीन्स ये क्या है कंसिस्टेंट है और इसमें क्या है यूनिक सोल्यूशन आएगा, मतलब एक सोल्यूशन आएगा इन दोनों लाइनों का, ठीक है। एक सोल्यूशन आएगा और कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन, क्योंकि a1 अपॉन a2 1/2 आया और b1 अपॉन b2 -3 आया, c1 अपॉन c2 क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज आ गई 1/2 आ गई, -3 आ गई और 2 आ गई, जो कि तीनों एक दूसरे के नॉट इक्वल है। दैट मीन्स ये क्या है एक कंसिस्टेंट लाइंस है, दोनों कंसिस्टेंसी है इन लीनियर इक्वेशंस में। इसकी वो ना तो क्या होंगी पैरेलल होंगी, ना ही एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। वो क्या होंगी डिस्टिंक्ट होंगी और एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। दैट मीन्स उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेम टू सेम और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें आपको वैल्यूज दिखानी होगी। कई जगह वैल्यूज इक्वल भी होंगी, कई जगह सेम भी होंगी, कई जगह c1 c2 की वैल्यू नहीं होगी। उसी के हिसाब से आपने जो इससे पहले वाले में जो देखा था उसी हिसाब से आपने रिजल्ट्स दिख रहे हैं, समझ गए। इसकी और प्रैक्टिस कीजिए ग्राफिकल, खासकर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि भाई ये क्यों इक्वल है क्यों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही खत्म होता है, ठीक। इसके और एग्जांपल्स है मैं दूंगा, वो आप सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में पक्का डालिएगा। पार्ट 1 हमारा यही खत्म होता है। और दोस्तों आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा, आपके कमेंट्स नहीं मिल रहे मुझे, प्लीज कमेंट करो, प्लीज फीडबैक दो मुझे कि मुझे और क्या क्या इसमें ऐड करना चाहिए। अभी आप लोगों के बोर्ड्स आ रहे हैं, सबके बोर्ड्स पास में, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एक्टिवली इन सबको अटेंड करें और इसका रिस्पॉन्स दें मेरे को, ठीक है, ताकि मैं और ज्यादा मेहनत कर सकूं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।